ओम शांति। जैन दर्शन और ब्रह्मा कुमारी ज्ञान 5वें दिन का तीसरा विषय है ईश्वर स्मृति राजयोग से आत्मा को कौन सी दिव्य शक्तियां मिलती हैं। ईश्वर स्मृति राजयोग से आत्मा को कौन सी शक्तियां मिलती हैं? कौन सी शक्तियां मिलती हैं राजयोग से आत्मा को, और वो भी दिव्य शक्तियां। इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे। डिस्क्लेमर है, ये वीडियो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की आध्यात्मिक शिक्षाओं पर आधारित है। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय की आध्यात्मिक शिक्षाओं पर आधारित है। इसका उद्देश्य जैन धर्म, किसी भी धर्म या दर्शन या वैज्ञानिक मत की आलोचना करना नहीं है। यह प्रस्तुति केवल आत्मचिंतन, आध्यात्मिक अध्ययन और जीवन को समझने के उद्देश्य से है। दर्शक इसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ग्रहण करें। जैन एंड बीके स्पिरिचुअल साइंस, जैन धर्म और ब्रह्मा कुमारीज का स्पिरिचुअल आध्यात्मिक विज्ञान, स्पिरिचुअल साइंस। शक्ति की आवश्यकता क्यों है? पावर की जरूरत क्यों है, जिसके लिए सारी दुनिया प्रेयर करती रही? इतनी शक्ति हमें दे ना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। और वो मांगते थे दाता से, और उनकी बुद्धि में ये रहता था कि दाता वो जो सर्व को देने वाला है। दुनिया में जो भी है उनमें से किसी से भी वो उस शक्ति को डिमांड नहीं कर रहे। वो जो सारी सृष्टि का रचयिता है, जो सारी सृष्टि का पालन करता है, जो सारी सृष्टि को संवारता है, सजाता है, पालन करता है, चलाता है, जो क्रिएटर है, जो डायरेक्टर है, जो ऑनर है, जो भी अल्टीमेट पावर है, उस अल्टीमेट पावर को, सर्वोच्च पावर को सब मांगते हैं कि हमें शक्ति दो। ये शरीर की शक्ति तो नहीं चाहिए ना उनको। शरीर की शक्ति चाहिए होती तो वो ज्यादा खा ले, परंतु ये शक्ति किसको चाहिए? किसको चाहिए ये शक्ति? ये हर आत्मा को चाहिए। ये शक्ति हर आत्मा को चाहिए। किसी शरीर को ये शक्ति की जरूरत नहीं है। आज मनुष्य के पास बहुत साधन है, लेकिन आंतरिक शक्ति कम होती जा रही है। क्या कम होती जा रही है? आंतरिक शक्ति कम होती जा रही है। जैन दर्शन कहता है आत्मा स्वयं शक्ति स्वरूप है। आत्मा स्वयं शक्ति स्वरूप है। पर प्रश्न ये है, यदि आत्मा शक्ति स्वरूप है तो आज वे कमजोर क्यों? आज वे कमजोर क्यों अनुभव करती है? उत्तर क्या देंगे हम?
हमारे पास क्या उत्तर होगा कि आत्मा क्यों कमजोर हो गई है? आत्म स्मृति की कमी, आत्म विस्मृति। हाँ जी बोलो। आने से भी तो, देह में आने से भी तो हुआ है, जन्म लेते गिरते देते भी तो हुआ है। देह के आकर्षण में आने से, देह के प्रभाव में आने से ही गिरना शुरू हो जाती है और पूरी तरह शक्ति खत्म होती है जब अपने को ही वो देह समझ लेते, अपने को आत्मा भूल जाते। क्योंकि जैसे ही आत्म विस्मृति आई तो वो शक्तिहीन हो जाते। मेन कारण है आत्म स्मृति की कमी या आत्म विस्मृति की कमी। मैं आत्मा हूं ये भूलने का आधार हुआ, पहले उन्होंने अपने आप को मेरा शरीर कहा, शरीर मेरा है, जबकि हमें समझ में आ गया है कि मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। परंतु हमने गलती से अपने आप को आत्मा ना समझ शरीर समझा। यही गलती सारे दुखों का कारण बन गई। शरीर ही इसलिए कहा गया दुख का कारण है। शरीर दुख का कारण कुछ नहीं है, ये तो मात्र एक साधन है। परंतु बात यह है शरीर को ही मैं समझ लेना, शरीर को ही मैं समझ लेना दुख का कारण बन गया। अब हमें दुख से मुक्त होना है तो फिर से अपने आप को समझना है कि मैं आत्मा हूं। ब्रह्मा कुमारी ज्ञान स्पष्ट करता है आत्मा शक्ति खोती नहीं। ब्रह्मा कुमारी ज्ञान स्पष्ट करता है आत्मा शक्ति खोती नहीं, वे शक्ति से कट जाती है। आत्मा शक्ति से कट जाती है, अलग हो जाती है, शक्ति अलग हो जाती है। मुरली है 7 अगस्त 2024। बच्चे, तुम शक्तिशाली आत्माएं हो, कमजोरी तुम्हारी नहीं, परमात्मा से कनेक्शन टूटने की। जहां से आपको शक्ति मिलनी है उससे आपने अपना रिश्ता काट लिया। ये बात ठीक है या वो बात ठीक है? कौन सी बात ठीक है? ये वाली बात ठीक है भाई जी, परमात्मा से कनेक्शन जोड़ी। कनेक्शन टूटा क्यों आपका? किसने तोड़ा कनेक्शन? पहले कनेक्शन टूटा या पहले आत्म विस्मृति आई? भाई जी माया ने। भाई जी माया को बीच में कनेक्शन टूट जाता है। पहले आत्म विस्मृति आई या पहले कनेक्शन टूटा? भाई जी पहले हम भूल जाते हैं हम आत्मा है, तब कनेक्शन बाबा से टूट जाता है। और कोई कनेक्शन टूटता है भाई, पहले कनेक्शन टूटता है, फिर विस्मृति होती है। पहले कनेक्शन टूटता है। मीना बहन तो नहीं मान रही। किसकी बात माने बताओ? आपकी मानू कि उनकी मानू? आप पहले ज्ञान में आए थे या वो पहले ज्ञान में आई थी? किसकी मानू? कौन पहले ज्ञान में आया था आपका? 2018 में आई थी, लेकिन ज्ञान समझ आया जब आपकी मुरली चलो, मेन बात हमें समझने, ज्ञान उसमें ज्ञान पहले बात की बात नहीं, मेन बात हमको एक मत होने की थी। मेन बात एक मत होना माना वाक्य में हम परमात्मा को परम धाम छोड़कर आए, अपना कनेक्शन तोड़ करके आ गए। तो सोया रहे, यहाँ थक गए, यहाँ सोए सोए हम, और यहाँ आए तो हमें एक शरीर मिल गया। हमने उस शरीर के साथ खेलना शुरू कर दिया।
और मेरा तेरा शरीर हो गया। हम इतने मेरे तेरे के चक्कर में पड़ गए, क्योंकि अब परमात्मा से कनेक्शन हमारा टूट गया था उसी समय जिस समय हम परम धाम से बाहर आए। फिर परमात्मा ने हमें कभी कोई गाइड करने के तो दिया नहीं। गाइड तो तब तक किया था जब तक हम परम धाम में नहीं गए थे, और जब परम धाम में गए वहां गाइड किया नहीं, सुला दिया, सोए सोए थक गए तो हम फिर यहाँ आ गए। अब यहाँ आ गए तो यहाँ शरीर मिल गया, और ये शरीर मिल गया तो इसने हमारे गुण और शक्तियों को क्षय करना शुरू कर दिया। हमारी शक्ति खर्च होती गई, और जितनी शक्ति थी वो मिलना तो बंद हो गई और कट होना शुरू हो गई। तो हमारी शक्ति जो है ना, परमात्मा से कनेक्शन हमारा टूट गया, बाबा कहते। इसलिए बाबा कितने क्लियर बात करते हैं 7 अगस्त की मुरली में, बच्चे तुम शक्तिशाली आत्माएं हो, कमजोरी तुम्हारी नहीं। किसकी कमजोरी है फिर? परमात्मा से कनेक्शन टूटने की गलती। कमजोरी नहीं है ये हमारी सबसे पहली गलती है कि हम परमात्मा से अपना संबंध विच्छेद करके इस दुनिया में आ गए। नंबर 2, ईश्वर स्मृति राजयोग क्या है? राजयोग क्या है, इसको हमें समझना है। राजयोग कोई आसन या शारीरिक क्रिया नहीं। राजयोग है आत्मा का परम आत्मा से मानसिक व आध्यात्मिक संबंध। आत्मा का परम आत्मा से मानसिक व आध्यात्मिक संबंध। राजयोग में आत्मा स्वयं को शरीर से अलग अनुभव करती है। आत्मा स्वयं को शरीर से अलग अनुभव करती है। परमात्मा शिव को स्मृति में रखती है। राजयोग के द्वारा हमारे 2 काम होते हैं। एक, आत्मा स्वयं को शरीर से अलग अनुभव करती है कि मैं आत्मा, ये शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से अलग हूं। दूसरा काम क्या होता है इसके अंदर? परमात्मा शिव की को स्मृति में रखती है। परमात्मा शिव को स्मृति में रखने का मतलब क्या है? परम आत्मा शिव के डायरेक्शन के अनुसार स्वयं को चलाती है। बाकी उसका नाम नहीं रटते हम, शिव 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 शिव, ऐसा हम कोई नाम नहीं रटते हैं। हम उनके द्वारा दिए गए डायरेक्शन अनुसार अपने आप को दिव्य गुणों और शक्तियों से संपन्न बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। पुरुषार्थ करते हैं और उनसे शक्ति ग्रहण करते हैं। जब हम पुरुषार्थ करेंगे तो हमें उनसे क्या मिलेंगी? वही शक्तियां, वही गुण हमें पुनः मिल जाएंगे। मुरली है 14 जुलाई 2024। राजयोग को परम आत्मा से जोड़ने की विधि है। राजयोग आत्मा को परम आत्मा से जोड़ने की विधि है। ये बाबा ने 14 जुलाई 2024 को मुरली सुनाई, ज्ञान सुनाया। यही आत्मा को पवित्र और शक्तिशाली बनाता है। यही आत्मा को क्या करता है? पवित्र और शक्तिशाली बनाता है। उदाहरण, जैसे मोबाइल में सारी सुविधाएं होती हैं, मोबाइल में सारी सुविधाएं होती हैं, पर चार्ज ना हो तो वह सब व्यर्थ। पर चार्ज ना हो तो सब व्यर्थ। राजयोग
आत्मा का चार्जर है। राजयोग क्या है? आत्मा का चार्जर है। जो आत्मा की बैटरी डाउन हो गई थी, उसको चार्ज करने के लिए राजयोग एक चार्जर है। समझ में आया? मोबाइल में सारी सुविधाएं होती हैं, परंतु पर चार्ज ना हो तो सब कुछ क्या है? व्यर्थ है। आत्मा को शक्ति कहां से मिलती है? जैन दर्शन में आत्मा अनंत शक्ति संपन्न मानी गई है। आत्मा अनंत शक्ति संपन्न मानी गई है। चूंकि परम आत्मा और आत्मा में वो भेद नहीं कर पाते। आत्मा और परमात्मा, क्योंकि जब उन्होंने ये कह दिया कि आत्मा में अनंत शक्ति संपन्न है, इससे स्पष्ट होता है कि परमात्मा अनंत शक्ति संपन्न है और वही जो है शक्ति संपन्न मानी गई है। परम आत्मा को और आत्मा को वो भेद नहीं कर पाए, अंतर नहीं समझ पाए, इसलिए उन्होंने परमात्मा को अनंत शक्ति संपन्न माना है। अनंत शक्ति संपन्न आत्मा है तो फिर कर्म कौन करता है? कर्म शरीर करता है या आत्मा करता है? कर्म का फल कौन भोगता है? शरीर भोगता है या आत्मा भोगती है? ये हमें बहुत अच्छी तरह से समझना होगा, क्योंकि कर्म आत्मा करती है, सुख व दुख आत्मा लेती है, शरीर नहीं। शरीर तो मात्र एक साधन है, शरीर तो मात्र एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा ये सुविधाएं हमें मिलती हैं। तो आत्मा अनंत शक्ति संपन्न मानी गई है, परंतु होती नहीं है, क्योंकि वो परम आत्मा नहीं है। एक परम आत्मा है जो अनंत शक्ति संपन्न है। आत्मा की शक्ति परमात्मा से जुड़कर जागृत होती है। जितना जितना आत्मा परमात्मा को पहचानती जाती है, वे शक्ति संपन्न बनती जाती है। बीके ज्ञान कहता है आत्मा की शक्ति परम आत्मा से जुड़कर जागृत होती है। आत्मा की शक्ति परम आत्मा से जुड़कर क्या होती है? जागृत होती है। मुरली है 3 जून 2024। परमात्मा शक्ति का सागर है। आत्मा उससे योग लगाकर, अर्थात आत्मा उससे अपना संबंध जोड़कर, तीसरी बात आत्मा उनके संबंध में आकर उनकी डायरेक्शन अनुसार शक्तियों को पुनः प्राप्त करती है। आत्मा
उससे शक्तियां प्राप्त करती है। उदाहरण, जैसे नदी का पानी तभी बहता है जब उसका स्रोत से संबंध बना रहता है। जहां से पानी निकल रहा है उसके साथ संबंध बना हुआ है तो नदी बहती रहेगी। और यदि किसी कारण से बीच में बांध बना दिया है, कोई रुकावट लगा दी है, नदी के पानी को रोक दिया गया है, रास्ता बदल दिया गया है, अर्थात इतनी लंबी नदी का सोर्स से कनेक्शन नहीं रहा, अब उसमें पानी आ ही नहीं रहा, नदी बहेगी कैसे? उसका मेन सोर्स से मेन स्रोत से जब तक उसका संबंध रहेगा, पानी निकलता रहेगा, नदी चलती रहेगी, बहती रहेगी। जैसे ही कनेक्शन कट हुआ तो नदी भी सूख जाएगी, रुक जाएगी, बहना बंद हो जाएगा। स्रोत से कटते ही नदी सूख जाती है। 4, ईश्वर स्मृति से मिलने वाली 7 प्रमुख शक्तियां। 7 प्रमुख शक्तियां। नंबर 1, परमात्मा से हमको शांति की शक्ति मिलती है। शांति गुण है और शांति शक्ति भी है, शांति हमारी अवस्था भी है। तो कैसे ये अंतर आता है, इसको भी हम साथ में समझ लेंगे। राजयोग से आत्मा का मूल धर्म जागृत होता है। शांति आत्मा का मूल धर्म है। शांति आत्मा का मूल गुण है। जब आत्मा में शांति जागृत होती है, उस शांति को अपने जीवन में जितना प्रयोग करते हैं, उतना शांति हमारी शक्ति बनती जाती है। आत्मा का धर्म शांति है। योग से आत्मा अपने धर्म में स्थित होती है। परमात्मा की डायरेक्शन अनुसार आत्मा अपने धर्म में स्थित होती है। उदाहरण, तूफान के बीच में समुद्र की गहराई शांत रहती। ऊपर कितना भी तूफान आए, ऊपर का पानी कितना हलचल में हो, परंतु समुद्र की गहराई में एकदम पानी शांत होता है। वहां कोई हलचल नहीं होती। नंबर 2, सहन शक्ति, पावर टू टॉलरेट। अपमान, परिस्थितियां, कटुवाणी। अपमान, परिस्थितियां, कटुवाणी। कोई हमारा मान अच्छी तरह से ना करे,
उसको अपमान कहा जाता है, बेइज्जती करे, उल्टे सीधे शब्द बोले, उसे अपमान करना कहा जाता है। परिस्थितियां, कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां भी आ जाती हैं जो हमारी नहीं थी, इसलिए वो परिस्थिति थी। अपमान, परिस्थितियां, और तीसरा है कटुवाणी, कड़वे बोल बोलना। सब सैनिक की शक्ति मिलती है। इन सब को सहने की शक्ति मिलती है। कहां से मिलती है? ठीक उसी परम पिता, परम आत्मा से। कोई अपमान करे, परिस्थितियां खराब हो या कटुवाणी हो, इन अवस्थाओं में हमारी सहन शक्ति का पेपर होता है। सब सहने की शक्ति मिलती है। मुरली है 9 जून 2024। योगी आत्मा सहनशील होती है क्योंकि उसमें ही ईश्वर शक्ति भरी होती है। निर्णय शक्ति। दूसरी शक्ति में समझ में आई है। सहन किसको करना होता है? हमें सहन किसको करना होता है? आत्मा को भाई जी। आत्मा को। परमात्मा आकर हमें बड़ी वंडरफुल बात समझाते हैं। सहन हमने करना है आत्मा को, और सामना किसका करना है? परिस्थितियों का, दुखों का, कटुवाणियों का, अपमान का। इनको हमने सामना करना होता है। बिना सहन शक्ति के इनका सामना नहीं कर सकते। बिना सहन शक्ति के इनका सामना नहीं कर सकते। पहले सहन शक्ति चाहिए, फिर सामना करने की शक्ति, क्योंकि इन परिस्थितियों में आत्मा का भी रोल है और आत्मा के द्वारा होने वाले कर्मों का भी रोल है। क्योंकि आत्मा को हमने सहन करना है, परंतु कहां लगाते हैं? आत्मा को तो हमने सहन करना है, परंतु उसके द्वारा किए गए कर्मों का सामना करना है। सहन भी करना है और सामना भी करना है। हमने बहुत अच्छी तरह से सामना भी करना है। ये भी हमें भूलना नहीं चाहिए, याद रखना है। जिसके लिए कहा जाता है पाप से
नफरत करो, घृणा करो, पापी से नहीं। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। हमने किसी भी आत्मा से घृणा क्यों नहीं करनी? हमने, भाई जी वो आत्मा तो मेरा भाई है। हाँ, ये लाइन हमको याद रखनी है। वो आत्मा तो हमारा भाई है, भाई से हम घृणा कैसे करें? भाई को हमने सहन करना है, और किससे घृणा करनी है? पाप से भाई जी। हाँ जी, पाप से। पाप माना परिस्थितियां, पाप माना हमारे से अपमान कोई कर रहा है, उसको हम पाप समझते हैं। तो जो अपमान करने वाली आत्मा है, उस आत्मा से हमको नफरत नहीं करनी। उसके अंदर जो अपमान करने वाली आदत है, उससे हमको नफरत करनी है, उसका हमने सामना करना है, और अपमान करने वाले को हमने सहन करना है। ठीक बात है। जो ग्लानि कर रहा है, उसको हमने सहन करना है। जिसने हमारे लिए परिस्थितियां बनाई हैं, उनको हमने सहन करना है। क्यों ऐसा आ रहा है? जैसे आप ये देख रहे हैं, एक बच्चा पेड़ को पत्थर मार रहा है, और पेड़ उसको क्या देता है? फल। फल देता है। पेड़ उसको फल देता है। वो पेड़ को पत्थर मार रहा है, और पेड़ उसको फल दे रहा है। ठीक इसी प्रकार हम वो फलदार पेड़ हैं। वो हमें पत्थर मारे, हमने उसके पत्थर की चोट को सहन करना है, और उसको हमने फल देना है। ये है सहन करने की पूर्ण अवस्था। किसी ने हमको पत्थर मारा और हमने उसको सहन नहीं किया, तो हम सहनशील नहीं है। राजयोग के द्वारा हमारे पास ये सहनशीलता आती है, सहन शक्ति आती है, जो हम बड़े सहज रीति से समझ जाते हैं। जो कुछ भी मिल रहा है, वो मेरे कर्म का फल है। मैं इसने सहन किया था, मैं अब सहन करूं। मेरे सहन करने से वो आत्मा भी मुझे सहन करेगी। तो हमें एक दूसरे को सहयोग देंगे, तो वो सहयोग देगी। तो एक शक्ति अनेक शक्तियों से जुड़ी होती है। सहयोग शक्ति भी, स्नेह सहन शक्ति भी, और उसके बाद सामना करने की शक्ति भी। सहन शक्ति भी और सामना करने की शक्ति भी। ये है सामना करने की शक्ति। अब परिस्थितियां हैं, अब हमने इस परिस्थिति को सामना करना और सहन करने में क्या अंतर है? हम इसको सहन कर रहे हैं या समा रहे हैं, ये अंतर हमें कैसे समझ में आएगा? कौन समझाएगा? भाई जी अगर हमें अंदर से दुख की फीलिंग नहीं आएगी, तो सहन करना, तब सहन करके उसको समाना। यहां समाना नहीं है, तो सामना करना है। सामना यहां पर क्या, कैसे पता लगेगा कि हम सामना कर रहे हैं या हम सहन कर रहे हैं? कोई हमारे परिवार का बहुत प्यारा सदस्य ने शरीर छोड़ दिया है। अब इसको हम कैसे पता लगाए कि हम यहां सामना कर रहे हैं या सहन कर रहे हैं? भाई जी उस दुख से हम दुखी नहीं होंगे।
यदि हम दुखी हुए तो मतलब हम सामना नहीं कर पा रहे परिस्थिति का। हम दुखी हुए तो हम इसको सहन कर रहे हैं, हम इसको सहन कर रहे हैं और दुखी हो रहे हैं, जबकि हमें इसका करना चाहिए था सामना। हम इसका सामना करेंगे कि ये मेरा दिया हुआ मेरे पास आ रहा है, बस। अब अपनी चोट को, जो आपको चोट लगी है, उसको आप समझिए। आपकी गलती है, किसी और की गलती है, जिसकी भी गलती है उसे आप बताइए, ठीक है। तो ये है सहन करना। हमें सहन नहीं करना है किसी भी परिस्थिति को, ठीक है नहीं, उसका हमें सामना करना होता है। कोई भी दुख की बात है, उसको सामना करते हैं, ठीक है। और सहन करना है, उस आत्मा को हमने कुछ नहीं कहना, उस आत्मा को हमने कोई दुख नहीं देना है, ठीक है। मुरली है 9 जून 2024। योगी आत्मा सहनशील होती है क्योंकि उसमें ईश्वरीय शक्ति भरी होती है। तीसरा है निर्णय करने की शक्ति, पावर टू डिसाइड। राजयोग से भ्रम समाप्त होता है, कोई भ्रम नहीं रहता, एकदम सारी बातें स्टिक बताई हुई होती। राजयोग से भ्रम समाप्त होता है, ये करूं कि ये करूं, इधर उधर भागना शुरू हो जाता है। हमें जब से राजयोग सीखा है तो हमारे सारे भ्रम खत्म हो गए, डाउट्स जो है खत्म हो गए। निर्णय स्पष्ट और शांत, निर्णय स्पष्ट और शांत। निर्णय स्पष्ट और शांत होते हैं। निर्णय शक्ति के लिए क्या चाहिए? ज्ञान, समझ, जिसके द्वारा वो निर्णय कर सकेंगे। मुरली है 18 मई 2024। जब बुद्धि योग में रहती है तो निर्णय स्वतः सही होता है। जब बुद्धि योग में रहती है, निर्णय स्वतः सही होते हैं, क्योंकि परमात्मा से हमारा बुद्धि योग लगा हुआ है, तो हमारी बुद्धि सही निर्णय करती है, क्योंकि हमने फैसला परमात्मा की डायरेक्शन अनुसार करना है। जब बुद्धि योग में रहती है, परमात्मा की श्रीमत पर चलती है, तो निर्णय सही लेती है। सामना करने की शक्ति, अभी हमने किया पावर टू फेस, परिस्थितियों से भागना नहीं, परिस्थितियों का सामना करना है।
कोई भी परिस्थितियां हम समझ गए हैं वो मेरी अपनी देन है, मेरे अपने कर्मों का रिटर्न है। और उनके साथ मुझे कार्मिक अकाउंट बराबर करना है, भागने से कुछ नहीं होगा। वो कार्मिक अकाउंट तो मुझे बराबर करना ही करना पड़ेगा। 27 जुलाई 2024 शक्तिशाली आत्मा परिस्थितियों की गुलाम नहीं बनती। कोई भी परिस्थिति आ जाए उसकी गुलाम नहीं बनती, बल्कि उसका प्रॉपर इलाज होता है। परिस्थितियों की गुलाम नहीं बनती। प्रेम और करुणा की शक्ति, प्रेम और करुणा की शक्ति। द्वेष समाप्त होकर आत्मा के प्रति करुणा जागृत होती है। द्वेष समाप्त होकर आत्मा के प्रति करुणा जागृत होती है। हर आत्मा के प्रति हमारे दिल में नम्रता जागृत होती है। मुरली है 10 जून 2024। ईश्वर स्मृति से आत्मा प्रेम स्वरूप बनती है, क्योंकि सारी आत्माएं मेरे पिता परमात्मा की संतान हैं, मेरे भाई हैं। परमात्मा सर्व का कल्याण करने के लिए आए हैं। इनको परमात्मा का परिचय देना है। क्योंकि ये आत्मा भी मेरे पिता परमात्मा की संतान, मेरा भाई है। पवित्रता की शक्ति विकारों पर विजय कठिन नहीं, सहज हो जाता है। परमात्मा की डायरेक्शन पर चलने पर विकारों पर विजय पाना सहज हो जाता है। विकारों पर विजय कठिन नहीं, सहज हो जाती है। मुरली 2 अक्टूबर 2024। बाबा कहते योग की शक्ति से आत्मा स्वतः पवित्र बनती है, स्वतः पवित्र बनती है। आत्म सम्मान और निर्भयता की शक्ति से डर, असुरक्षा, हीन भाव समाप्त होता है। डर, असुरक्षा, हीन भाव समाप्त होता है। मुरली 6 अगस्त 2024। जो परमात्मा को याद करता है वे कभी कमजोर नहीं हो सकता, वे कभी कमजोर नहीं हो सकता। याद करने का मतलब हमें हमेशा याद रखना है, उनकी श्रीमत पर चलता है। 5 जैन तपस्या और ईश्वर स्मृति का सुंदर संगम। जैन तपस्या
और ईश्वर स्मृति का सुंदर संगम है ये। जैन धर्म सिखाता है संयम, तप, अहिंसा। संयम माना अपने आप को टेम्परेरी या मर्यादा में रखना, कंट्रोल में रखना, कोई गलत काम नहीं करना। और कोई ऐसा होता है यानी उसको कहते हैं हम संयम, तो जिसके लिए हमें तप करना होता है। तप का मतलब क्या होता है? अपने शरीर को तपाना, कष्ट देना, क्योंकि जितने भी हमारे बीमारियों का कारण है उनको कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण में करने के लिए तपस्या ही एक साधन। अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म। किसी को दुख देना ही नहीं। बीके क्या कहते हैं? आत्म स्मृति और परमात्म स्मृति में रहो। जब दोनों मिलते हैं, कौन दोनों मिलते हैं? आत्मा और परमात्मा। तप बोझ नहीं बनता। तप नहीं है ये, तब है। तब बोझ नहीं बनता, संयम सहज हो जाता है। संयम सहज हो जाता है। उदाहरण, जैसे इंजन संयम है, पेट्रोल ये ईश्वरीय स्मृति है। जैसे इंजन संयम है, पेट्रोल ईश्वरीय स्मृति है। इंजन तभी काम करेगा, दोनों ही गाड़ी चलाते हैं ना। गाड़ी के बिना पेट्रोल क्या करेंगे और पेट्रोल के बिना गाड़ी क्या करेंगे? दोनों से ही गाड़ी चलती है। बिना ईश्वर स्मृति के तप क्यों कठिन हो जाता है? बिना ईश्वर स्मृति के तप क्यों कठिन हो जाता है? बिना ईश्वर स्मृति के तप क्यों कठिन हो जाता है? केवल तप में कभी कभी अहंकार आ जाता है। मैंने 40 दिन से, 1 महीने से, 2 महीने से खाना नहीं खाया है। थकान आ जाती है, थक जाते हैं या अहंकार आ जाता है, निराशा पैदा होती है। मेरी किस्मत खराब है, मैं नहीं बन सकता, मैं नहीं सुधर सकता। मुरली 30 जून 2024, शक्ति के बिना किया गया पुरुषार्थ आत्मा को थका देता है। और शक्ति है परमात्मा। शक्ति का सोर्स है गॉड। अब गॉड के साथ कनेक्शन जोड़ेंगे तो मुरली 30 जून 2024, शक्ति के बिना किया गया पुरुषार्थ आत्मा को थका देता है। ईश्वर स्मृति तप को आनंद बना देती है।
7, वर्तमान समय में राजयोग क्यों अनिवार्य है? आज के टाइम में राजयोग क्यों जरूरी है? आज समय कम, तनाव अधिक, जीवन तेज। समय का सबके पास अभाव है, तनाव बहुत ज्यादा है, जीवन इतना तेज गति से चल रहा है, पता ही नहीं क्या हो रहा है। इसलिए आंतरिक शक्ति, राजयोग बाहरी साधनों से अधिक आवश्यक है। मुरली 9 अक्टूबर 2024। अब तप शरीर से नहीं, मन और बुद्धि से करना है। तप कैसे करना है? शरीर से नहीं, मन और बुद्धि से करना है। अब तप शरीर से नहीं, मन और बुद्धि से करना है। तप जो है वो शरीर से नहीं, मन और बुद्धि से करना है। निष्कर्ष, ईश्वर स्मृति से आत्मा को शांति मिलती है, शक्ति मिलती है, पवित्रता मिलती है, निर्भयता मिलती है। राजयोग तप का विरोध नहीं करता, बल्कि तप को पूर्ण रूप से की शक्ति देता है। जब आत्मा संयमी भी हो और परमात्मा से जुड़ी हुई भी हो, तभी वो कहलाती है सच्ची शक्तिशाली आत्मा। सच्ची शक्तिशाली आत्मा। मुरली है 22 सितंबर 2024। योग से ही आत्मा अडिग, अचल और अचल राज्य की अधिकारी बनती। अचल राज्य की, उनके राज्य में भी कोई हलचल नहीं होती। अचल राज्य के अधिकारी बनती है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम या आरटीआई करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति।